कल पढ़े थे हम लोग अष्टांगिक मार्ग, है ना। अष्टांगिक मार्ग तक हो गया था ना। अब देखिए इसमें हम क्या क्या देखे थे। एक देखे थे सम्यक, क्या क्या था, सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, संकल्प था ना। संकल्प के बाद फिर कर्मांत, फिर आजीव, फिर स्मृति और समाधि। इसी को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। अब देखो ये जो 8 मार्ग है इनको हम 3 भाग में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म की त्रिशिक्षा, है ना। क्या बोलते हैं हम, बौद्ध धर्म की त्रिशिक्षा। बौद्ध धर्म की त्रिशिक्षा कैसे बटेगा देखो। अच्छा, त्रिशिक्षा क्या है पहले समझ जाओ, है ना। तो प्रज्ञा, शील और समाधि, इन तीनों को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म की त्रिशिक्षा। प्रज्ञा, शील और समाधि। अब प्रज्ञा में क्या क्या आएगा, शील में क्या आएगा और समाधि में क्या आएगा। ये पहला जो 2 है ये है प्रज्ञा, फिर इसके बाद ये 4 इसको बोलते हैं हम शील, और ये अंतिम का 2 जो है ये है समाधि। और ये सब क्या कहलाएगा, बौद्ध धर्म की त्रिशिक्षा। बौद्ध धर्म की त्रिशिक्षा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिशिक्षा क्या है, प्रश्न ही लिख लीजिए, बौद्ध धर्म में त्रिशिक्षा क्या है। बौद्ध धर्म में त्रिशिक्षा क्या है। लिखिए भाई, बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा, शील और समाधि को त्रिशिक्षा कहते हैं। त्रिशिक्षा कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो मार्ग ब्रैकेट में प्रथम 2 मार्ग में क्या लिखोगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। प्रथम 2 मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प प्रज्ञा में शामिल है। अरे दृष्टि और संकल्प किसमें शामिल है, प्रज्ञा में शामिल है। अगला इसी में कंटिन्यू करके लिखना है, जबकि अगले 4 मार्ग, जबकि
अगले चार मार्ग कौन कौन से? वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम सील में शामिल है। हुआ यहाँ तक? फिर लिखोगे, कंटिन्यूएशन में ही लिखना है ना। प्रज्ञा और सील या आचरण, प्रज्ञा और सील या आचरण के माध्यम से स्वयं को अनुशासित कर समाधि ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि तक पहुंचना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तथा इसी से ही तृष्णा को जीता जा सकता है। हो गया? ये अष्टांगिक मार्ग पूरा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ त्रिशिक्षा, ये कभी ना कभी इसको 2 नंबर में उठाएगा। अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन कभी ना कभी पूछेगा। ठीक है? कितना लाइन लिख ली होगी लगभग? कितना लाइन हुआ? 8-9 लाइन हुआ। हाँ, तो 60 में पूछेगा तो भी मैनेजेबल रहेगा, है ना? मैनेज कर सकते हैं 1-2 लाइन हम लोग, है ना? चलिए अगला देखते हैं। क्षणिकवाद। क्या देखना है हमें? क्षणिकवाद। देखो, क्षणिकवाद जो है बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद का ही एक अवधारणा है। अब बौद्ध दर्शन ये बोलता है कि संसार अनित्य है, नश्वर है। यहाँ पे सब कुछ क्षण प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, नष्ट हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद में हम पढ़ते हैं ना कि हर कार्य की उत्पत्ति के लिए एक कारण चाहिए होता है, बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो क्षणिकवाद भी यही बोलता है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और उसके बाद कार्य बाद में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षणिकवाद। उसी को क्या बोलते हैं हम? क्षणिकवाद। यानी हर कोई भी चीज संसार में स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है, थोड़े समय के लिए रहता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। देखिए, पहला चीज तो ये याद रखना है कि प्रतीत्य समुत्पाद से क्षणिकवाद, या इसी को अनित्यवाद भी कहते हैं, या इसी को कहते हैं क्षण भंगुरवाद। का उदय होता है। ठीक है? प्रतीत्य समुत्पाद से ही क्षणिकवाद या अनित्यवाद, क्षण भंगुरवाद का उदय हुआ है। दूसरा, संसार या जगत अनित्य या परिवर्तनशील है।
अनित्य या परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु नित्य या स्थायी नहीं कही जा सकती। नहीं कही जा सकती। अतः प्रत्येक वस्तु अतः प्रत्येक वस्तु क्षणिक या अस्थायी है। क्षणिक या अस्थायी है। अगला देखिए, इसी में प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई ना कोई कारण अवश्य होता है तथा कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। अतः बौद्ध दर्शन का मानना है कि सुख भी क्षणिक है, सुख भी क्षणिक है और कारण समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। कारण समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। सुख के नष्ट होने पर दुख और बढ़ जाता है। सुख के नष्ट होने पर दुख और बढ़ जाता है। इसलिए सुख भी दुख का कारण है। इसलिए सुख भी दुख का कारण है। जैसे आपने एक मोबाइल लिया, मैं बोलता हूँ ना हमेशा आईफोन खरीद के ले आए। अब आईफोन का बहुत खुशी हो रहा है आपको कि ले आए आईफोन। अब टूट गया, गिर गया तो थोड़े समय के लिए खुशी मिली, फिर अंत में फिर वो किसका कारण बन गया? दुख का कारण बन गया। तो हर सुख भी किसका कारण है? दुख का कारण है, ये कहा गया इसमें। अगला देखिए आगे, देखो क्षणभंगुरवाद के अनुसार क्षणभंगुरवाद के अनुसार वस्तु के उत्पन्न होने
और नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। अधिक समय नहीं लगता। नदी की एक धारा दूसरे को उत्पन्न कर विलीन हो जाती है। नदी की एक धारा दूसरे को उत्पन्न कर उसमें विलीन हो जाती है। तो पुरानी धारा समाप्त हो गई, नई धारा फिर से उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार से हर कुछ क्या मानते हैं, ये क्षणिक मानते हैं। देखो ये सिद्धांत के बारे में याद रखिएगा, यह सिद्धांत शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का मध्य मार्गी है। मध्य मार्गी है, ठीक है। देखो शाश्वतवाद जो है ना, ये जो शाश्वतवाद है और एक ये उच्छेदवाद है, हम बोल रहे हैं इन दोनों के बीच का है क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद। शाश्वतवाद जो है वो संसार को नित्य मानता है, सत्य मानता है, ठीक है। संसार को ही सब कुछ मानता है और संसार को सत्य मानता है, जबकि उच्छेदवाद क्या है, संसार को अनित्य मानता है, असत्य मानता है। और इन दोनों के बीच का क्या है, क्षणिकवाद। अब दोनों के बीच का इसलिए है क्योंकि ये दोनों, ये क्या कहता है कि संसार नित्य है, सत्य है। उच्छेदवाद क्या कहता है, संसार अनित्य है, असत्य है। ये कह रहा है कौन, उच्छेदवाद। लेकिन क्षणिकवाद क्या कहता है, क्षणिकवाद के अनुसार संसार परिवर्तनशील है। संसार परिवर्तनशील है, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझोगे इसको, बीज से पौधा बनेगा, बीज से क्या बनेगा, पौधा। तो बीज से पौधा बनना बीज के नष्ट होने का उदाहरण है या पौधा बनना एक परिवर्तन का उदाहरण है। इस तरीके से सोचिए भाई। उच्छेदवाद तो ये बोलेगा कि बीज से जो पौधा बन रहा है तो बीज नष्ट हो रहा है, एक तरीका ये है सोचने का। दूसरा तरीका ये है कि बीज का परिवर्तन ही किस रूप में हो गया, पौधे के रूप में हो गया। तो बौद्ध दर्शन का यही सिद्धांत है कि बीज क्या बन गया, पौधा बन गया, यानी कारण से क्या बन गया, कार्य बन गया, है ना। अब उसी में बोलता है कि बीज ही नष्ट हो जाए तो पौधे का कोई अस्तित्व होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी आधार पर फिर अब आलोचना करेंगे इसकी। देखिए ये हो गया क्षणभंगुरवाद। अब क्षणभंगुरवाद की आलोचना भी की जाती है। देखिए एक तो इसका जो आलोचना है वो इस आधार पे किया जाता है कि ये कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है, ये कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब ये कहता है कि कर्ता जो है वो कर्म में बदल जाता है, और यदि कर्ता कर्म में बदल गया, जैसे मैं कार्य करने वाला, मैं करता हुआ और मैं ही कर्म में बदल गया, तो फिर कर्म फल का भोग करने वाला कौन बचा, कोई बचा नहीं बचा। तो जब कर्म फल का भोग ही नहीं कर पाएगा कोई, तो कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया कि नहीं। बोल रहा है ना कि कारण कार्य में बदल जाता है, बीज पौधा बन जाता है, तो फिर कर्म फल का भोग कौन करेगा। तो इस आधार पे क्या है, ये कर्म फल के सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरा है
ये बोलता है दुख क्षणिक अवस्था है। दुख को क्या बोला जा रहा है इसमें? भाई सब कुछ क्षणिक क्षणिक है ना। यदि सुख क्षणिक है तो दुख भी क्षणिक है कि नहीं? तो सब कुछ यदि क्षणिक है, दुख यदि क्षणिक अवस्था है, तो दुख को लेकर परेशान होने की आवश्यकता है क्या? दुखी होने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि वो तो नष्ट हो जाएगा, आप कह रहे हो। एक किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि दुख क्या है? क्षणिक अवस्था है। तीसरा जो इसकी आलोचना की जाती है वो है कि यह सिद्धांत निराशावाद को प्रेरणा देता है। क्योंकि क्या बोल रहा है, हर जगह दुख ही दुख है बोल रहा है, सब कुछ सुख भी दुख का कारण है बोल रहा है ना। तो हर जगह किसकी बात कर रहा है? ये निराशावाद की बात कर रही है, निराशा का बात कर रहा है। इसीलिए क्या है, ये निराशावादी है। लेकिन अंत में ऐसा नहीं है ना, दुख के निवारण का उपाय भी बताता है ना। इसलिए निराशावाद कहना सही नहीं है। लेकिन आलोचना इन तीन बिंदुओं पे कर रहा है। कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है इस दर्शन के। अब जैसे इसको लिखना है आपको तो ऐसे लिखोगे, इसके अनुसार कर्ता कर्म में बदल जाता है, और यदि कर्ता कर्म बदल जाता है तो कर्म फल का भोग कौन करेगा? इस आधार पर आलोचना, यानी कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। दुख क्षणिक अवस्था है, यदि दुख क्षणिक अवस्था है, थोड़े समय में ही नष्ट हो जाएगा, तो उसके लिए जीवन भर परेशान रहने की क्या आवश्यकता है, या आवश्यकता क्यों है? तो एक ये हो गया। और तीसरा क्या है कि जो ये दर्शन है निराशावाद को प्रेरित करता है, क्योंकि संसार को क्या मान रहा है? दुखमय मान रहा है। तो ये तीन बिंदुओं के आधार पर हम क्षणिकवाद की आलोचना करें। क्लियर है? ये हो गया क्षणिकवाद। ठीक है, अब एक सिद्धांत हमारा बचा इसमें, अनात्मवाद, है ना। अगला हेडिंग डालिए, अनात्मवाद। देखो, भारतीय दार्शनिक परंपरा में दो ही दर्शन है जो कि आत्मा को स्वीकार नहीं करते। एक दर्शन कौन सा? बौद्ध दर्शन। और दूसरा, दो दर्शन है ना जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, एक बौद्ध और एक चार्वाक। ये दो ही तो है जो स्वीकार करता है। क्या चार्वाक आत्मा को मानता है? ईश्वर को मानता है? नहीं मानता। बौद्ध आत्मा को मानता है? नहीं मानता। तो दो दर्शन है जो कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। देखो, इसको नैरात्मवाद भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? नैरात्मवाद। देखो, तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में बौद्ध और चार्वाक दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनात्मवादी या नैरात्मवादी। इसलिए इसको कहा जाता है अनात्मवादी या नैरात्मवादी दर्शन। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इसको अजर अमर नित्य आत्मा पे विश्वास करते ही नहीं है ना। अब बौद्ध दर्शन क्या मानता है आत्मा को? देखो, मतलब आत्मा क्या है इसके अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार, है ना। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार
बौद्ध दर्शन के अनुसार जो आत्म तत्व है या मैं है ना, आत्म तत्व या मैं, ये क्या है, इसको है ना, इसको मानसिक पुंज माना गया है। मानसिक पुंज कहा गया है। अर्थात जो आत्म तत्व या मैं है, इसको अस्थायी शरीर और मन या मानसिक प्रवृत्तियों का संकलन माना गया है। ठीक है, आत्म तत्व या मैं क्या है बौद्ध दर्शन के अनुसार? तो एक प्रकार का मानसिक पुंज है, कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानसिक पुंज, यानी अस्थायी शरीर हो गया, नश्वर शरीर हो गया, और उसके अलावा जो हमारा मन है, मानसिक प्रवृत्तियां हैं हमारी, उन दोनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं? आत्मा कह रहे हैं। अब देखो, जो ये मन है, ये मानसिक प्रवृत्ति या मन है, इसको बौद्ध दर्शन में कहा गया है नाम। क्या कहा गया है? नाम। मन या मानसिक प्रवृत्ति को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया? नाम। और ये जो अस्थायी शरीर है, अस्थायी शरीर को कहा गया है रूप। क्या कहा गया है? रूप। इस प्रकार जो बौद्ध दर्शन में जो आत्मा है या आत्म तत्व है, बौद्ध दर्शन में जो आत्म तत्व है, इसको नाम रूपात्मक कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? नाम रूपात्मक। आत्म तत्व या मैं क्या हो गया? नाम रूपात्मक। देखो फिर से बता देता हूं, सुन लो अच्छे से, है ना। बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन अजर अमर नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए क्या है ये? अनात्मवादी और नैरात्मवादी दर्शन है। अब बौद्ध दर्शन के अनुसार हम बोल रहे हैं ना, बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्म तत्व या मैं, आत्मा क्या है? तो ये बोलता है कि ये मानसिक पुंज है। क्या है ये? मानसिक पुंज। अर्थात अस्थायी शरीर और मन और मानसिक प्रवृत्तियों का संयोग या संकलन, जिसमें मन या मानसिक प्रवृत्तियों को क्या कहा गया? नाम। और अस्थायी शरीर को क्या कहा गया? रूप। इस प्रकार आत्म तत्व या मैं जो है, ये क्या हो गया? नाम रूपात्मक हो गया। ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें लिखा, सिनॉप्सिस लिख रहे हैं। आत्मा क्या होगा इसके अनुसार? नाम रूपात्मक। अब बौद्ध दर्शन ये मानता है कि आत्म तत्व क्या है? नाम रूपात्मक है, और ये नाम रूपात्मक आत्म तत्व 5 स्कंधों में विभक्त है। ठीक है, इसको लिखो, बौद्ध दर्शन के अनुसार नाम रूपात्मक आत्म तत्व 5 स्कंधों का समूह है। पंच स्कंधों का समूह है। ये पंच स्कंध है। देखो, पंच स्कंध जो है आपके हिस्ट्री के पेपर में भी पूछ चुका है। सुने हैं इसके बारे में कि नहीं? थोड़ा बहुत इतिहास में पंच स्कंध के बारे में सुने हैं कि नहीं? पंच स्कंध दर्शन में छोड़ो, इतिहास में पूछ चुका है 2 नंबर में, है ना। पंच स्कंध क्या है? तो पंच स्कंध कुछ नहीं है, नाम रूपात्मक आत्मा को 5 स्कंधों का समूह। आत्मा का सत्ता है नहीं। अब आत्मा का सत्ता नहीं है, और अच्छा, बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म की सत्ता पर विश्वास करता है। लेकिन बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे संभव है? अब इस चीज की व्याख्या करनी है। अब इस चीज की व्याख्या करना है तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि ये नहीं तो ये है। तो पंच स्कंद से जोड़ दिया गया आत्म तत्व को, और पंच स्कंद के आधार पे ही फिर
पुनर्जन्म की व्याख्या की गई कि पुनर्जन्म कैसे होगा बिना आत्मा के। ठीक है, तो देखो पंच स्कंद में क्या क्या शामिल है ना। पंच स्कंद में एक आएगा रूप स्कंद, एक क्या हो गया रूप स्कंद। रूप स्कंद के बाद वेदना स्कंद, वेदना स्कंद। वेदना स्कंद के बाद संज्ञा स्कंद, संज्ञा स्कंद के बाद संस्कार स्कंद, और संस्कार स्कंद के बाद विज्ञान स्कंद। इन पांचों को क्या कहते हैं, पंच स्कंद। क्या कहा जाता है, पंच स्कंद। अब रूप स्कंद क्या है, तो जिससे हमारा भौतिक शरीर बन रहा है। ठीक है, जिससे हमारा भौतिक शरीर बन रहा है, चार महाभूतों से बनता है, जल वायु अग्नि पृथ्वी। तो इस चार महाभूतों से हमारा भौतिक शरीर का निर्माण होता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, रूप स्कंद। वेदना स्कंद क्या है, जैसे शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, फिर लिखवाता हूं इसको। देखो रूप स्कंद मतलब हमारा भौतिक शरीर। ठीक है, वेदना स्कंद का अर्थ होता है हमारे समस्त संवेग और भावनाएं, हमारे समस्त संवेग और भावनाएं, जैसे सुख दुख आदि का अनुभूति जो करते हैं वो किस में जाएगा, वेदना स्कंद में। फिर है संज्ञा स्कंद, किसी वस्तु का साक्षात्कार, किसी वस्तु का साक्षात्कार को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा स्कंद। मतलब किसी वस्तु को हम पहचान लेते हैं, कुर्सी है, ये टेबल है, ये पेन है, ये मार्कर है, वो किसके कारण होता है, वो संज्ञा स्कंद के कारण। यानी प्रत्यक्षीकरण किसके कारण हो रहा है, संज्ञा स्कंद के कारण हो रहा है। फिर है संस्कार स्कंद। सरकार स्कंद, संज्ञा से संस्कार का स्कंद का जन्म होता है ना, संज्ञा से संस्कार स्कंद का जन्म होता है। स्मृति और धारणा इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, स्मृति और धारणा। फिर है विज्ञान स्कंद। अगला क्या है, विज्ञान स्कंद। तो बाह्य वस्तुओं की चेतना, बाह्य वस्तु की चेतना और अहम की चेतना, इसी को बोलते हैं विज्ञान स्कंद। तो ये पांच चीजों से नाम रूपात्मक आत्मा बना है, ऐसा बोलता है बौद्ध दर्शन। पहला लिखो रूप स्कंद। रूप स्कंद लिखिए, हमारा भौतिक शरीर, हमारा भौतिक शरीर जिससे बनता है, हमारा भौतिक शरीर जिससे बनता है उसे रूप स्कंद कहते हैं, उसे रूप स्कंद कहते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आदि चार महाभूतों से, आदि
चार महाभूतों से उत्पन्न शरीर आता है, उत्पन्न शरीर आता है। फिर वेदना स्कंद हमारी समस्त संवेग और भावनाएं हमारी समस्त संवेग और भावनाएं अर्थात सुख दुख की अनुभूति वेदना स्कंद है। अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति वेदना स्कंद है। अगला संज्ञा स्कंद। लिखिए, किसी वस्तु का साक्षात्कार संज्ञा स्कंद है। संज्ञा का कार्य वस्तु का पहचान कराना है। इसे प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। अगला संस्कार स्कंद। लिखेंगे इसमें संज्ञा स्कंद से संस्कार स्कंद का जन्म होता है। संज्ञा स्कंद से संस्कार स्कंद का जन्म होता है। स्मृति और धारणा संस्कार स्कंद है। अगला विज्ञान स्कंद। लिखेंगे बाह्य वस्तु की चेतना और अहम या स्व अहम व स्व की चेतना विज्ञान स्कंद है। ठीक है। अब बौद्ध दर्शन में इन्हीं पांच को मिला के क्या कह दिया गया? आत्मा। आत्मा को स्वीकार नहीं करता है ना। अब देखो प्रश्न ये आता है कि पुनर्जन्म मतलब क्या? तो अन्य दार्शनिक क्या कहते हैं? पुनर्जन्म का अर्थ ये है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। ऐसी ना जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसी आत्मा शरीर बदलती है, ऐसी तो बोलते हैं, है ना।
तो आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश ही क्या है? पुनर्जन्म है। लेकिन बौद्ध दर्शन तो आत्मा को मान ही नहीं रहा है, वो किसको मान रहा है? पंच स्कंधों को मान रहा है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म क्या होगा, है ना? तो बौद्ध दर्शन ये कहता है कि जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं है, ठीक है? एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं है, बल्कि जो विज्ञान है, विज्ञान का प्रवाह एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है। उदाहरण से समझा देते हैं, बोलते हैं जैसे एक दीपक जल रहा है, उसी से आप दूसरा दीपक जला लीजिए, उसी से आप तीसरा दीपक जला लीजिए। तो यही क्या कहलाता है? विज्ञान का प्रवाह कहलाता है, ठीक है? तो विज्ञान का प्रवाह एक शरीर से दूसरे शरीर अर्थात नए शरीर में होना ही पुनर्जन्म है। और चूंकि आत्मा की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करता, इसीलिए क्या है? अनात्मवादी। लिखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के, हाँ पैराग्राफ के, बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्म तत्व इन्हीं पंच स्कंधों से निर्मित है, इन्हीं पंच स्कंधों से निर्मित है। बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का अर्थ, पुनर्जन्म का अर्थ आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं है। आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म में विज्ञान का प्रवाह नए शरीर में होता है। कहाँ से छूटा है? नहीं है, परंतु बल्कि पुनर्जन्म में विज्ञान का प्रवाह नए शरीर में होता है, नए शरीर में होता है। कंटिन्यूएशन में लिखना है, मृत्यु का अर्थ एक विज्ञान प्रवाह का समाप्त होना तथा पुनर्जन्म का अर्थ एक विज्ञान प्रवाह का नए शरीर में, मृत्यु का अर्थ एक विज्ञान प्रवाह का समाप्त होना तथा पुनर्जन्म का अर्थ एक विज्ञान प्रवाह का नए शरीर में निरंतरता कायम रखना है। ठीक है, ये हो गया अनात्मवाद या नैरात्मवाद। आत्मवाद या नैरात्मवाद। देखो 15 नंबर में पूछ चुका है इसको, ठीक है ना? 15 नंबर के हिसाब से भी आपको घुमा घुमा के लिखना पड़ेगा। अब देखो कुछ नहीं है, अन्य दर्शन में कुछ नहीं है। अन्य दर्शन में ये आत्मा दूसरे शरीर में जैसे ही गई, एक शरीर से दूसरे शरीर, उसी को क्या बोल दिया गया? पुनर्जन्म कह दिया गया। और यहाँ पे आत्मा की जगह बार बार आप एक शब्द प्रयोग करेंगे, क्या? विज्ञान। बस आत्मा को रिप्लेस कर दो किससे?
विज्ञान से। तो वो जो हम लिखे इतना लंबा चौड़ा वो अपने आप पुष्ट हो जाएगा। बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? विज्ञान, कि आत्मा की जगह विज्ञान का प्रवाह। जैसे और उदाहरण चाहो तो फिर आप उदाहरण से भी बता सकते हो कि एक क्या कहना चाहिए, एक जो दीपक है, एक दीपक से कई दीपक जलाए जा सकते हैं। उसी प्रकार एक आत्मा क्या कर सकती है? कई शरीर बदल सकती है। तो वो विज्ञान के आधार पे, किस आधार पे? विज्ञान के आधार पे। तो विज्ञान का प्रवाह अर्थात बाह्य वस्तु की चेतना और स्वचेतना जो है, इसका अलग अलग शरीर में प्रवाह होना, ये क्या है? पुनर्जन्म। अब ऐसा है कि देखो, गौतम बुद्ध तो आत्मा के संबंध में मौन है, ईश्वर के संबंध में मौन है। वो कुछ बताते नहीं है कि ईश्वर है नहीं है, आत्मा है नहीं है। अब उनकी जो भी समझ रही होगी उसके कारण वो मौन है, आत्मा के बारे में बताते ही नहीं है, पुनर्जन्म के बारे में बताते ही नहीं है, ईश्वर के बारे में बताते ही नहीं, मौन है। लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, उनकी वो जो जब मौन रहते हैं तो वो ये सोच लेते हैं कि आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। अब उनके विचार हम इस पे जानते नहीं कि एक्चुअल में वो क्या सोचते थे, है भी कि नहीं है, क्योंकि मौन रह गए, बताया ही नहीं उन्होंने कि आत्मा है कि नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पे ये हो गया। अब देखो, इसको 15 नंबर में पूछा जा चुका है, तो उदाहरण वगैरह से बता देना। जैसे वो दीपक वाला उदाहरण दे सकते हो, एक दीपक से दूसरा दीपक भी जलाया जा सकता है, मतलब एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना विज्ञान की प्रवाह की तरह है, तो इसको बता सकते हो। इसके अलावा एक बौद्ध दार्शनिक रहा है नागसेन, नाम सुने? नागसेन, तो वही रथ वाला एग्जाम्पल है। हर कोई जो है ना, क्योंकि उपनिषद से उठाए हैं सब। भाई देखो, जैन दर्शन हो चाहे बौद्ध दर्शन हो, वो वैदिक कर्म कांडों का विरोध करता है ना, उपनिषद का विरोध करता है क्या? उपनिषद का विरोध नहीं करता है, उपनिषद का विरोध नहीं करता है। तो सब इनके दर्शन का आधार ही उपनिषद है एक तरह से देखोगे तो, सब उसी से मेल खाएगा। जैसे नागसेन जो रथ वाला उदाहरण देते हैं कि जैसे आत्मा के स्वरूप की व्याख्या कैसे करें, है ना। तो जैसे रथ जो है, रथ किसको कहोगे? रथ किसको कहोगे? तो जिसमें पहिया हो, रस्सी हो, है ना, और उसकी एक धुरी हो। धुरी मतलब पहिया का केंद्र, और जिससे वो जुड़ा एक्सेल बोलते हैं जिसको, है ना। तो धुरी हो गई, रस्सी हो गई, पहिया हो गया, ये सब को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? रथ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वैसे ये 5 चीजों को मिला दोगे आप तो क्या बन जाएगी? आत्मा बन जाएगी। पंच स्कंद के बारे में बोल रहे हैं वो, है ना। तो जैसे कोई एक रथ है, रथ 3-4 चीजों से मिलकर बनता है, सबका संकलन है। वैसे आत्मा भी क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का संकलन है। तो इसी को क्या बोल दिया गया? आत्मा कह दिया गया। इसको इसी तरीके से लिखना है और लास्ट में पुष्ट कर देना है हमको, पुनर्जन्म के आधार पर पुष्ट कर देना है, हो जाएगा कंप्लीट। और लिखा जाएगा, आराम से लिखा जाएगा, एक्सप्लेन करके लिखोगे ना, आराम से 20 से 25 लाइन लिखा जाएगा। अभी क्या है ना, आपकी कॉपी में स्पेस कम है, लाइन के बीच जो गैप है वो कम है। जो मेंस वाली कॉपी रहती है ना, उसके बीच गैप ज्यादा रहता है थोड़ा सा। जो आप नॉर्मल कॉपी यूज कर रहे हो उसमें लाइन पास पास होंगी, देखो गैप जो है ना लाइन के बीच, ये 2 लाइन जैसे है, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये वाला जो गैप है ये कम है आपकी कॉपी में। मेंस की कॉपी में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि आपको आंसर राइटिंग करना है तो आपका शब्द का आकार, लंबा लिखते हो, चौड़ा लिखते हो, छोटा लिखते हो, ज्यादा बड़ा लिखते हो, सब देखना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा बड़ा लिखोगे तो दिक्कत है ना। 5 लाइन जैसे दे रहा है, अब आप 3 ही लाइन के बराबर लिख पाए मान लो, अगर हैंड राइटिंग सही नहीं है, मैनेज करते नहीं है, और वहां पे स्पीड ऐसा चाहिए कि राइटिंग बिगड़ती है। आप कितना भी अच्छा लिखो, यहाँ कितना भी साफ सुथरा लिख लो, मेंस में जाओगे तो पूरा राइटिंग ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि आपके पास समझो 3 घंटा है, और 3 घंटा में आपको कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं? 46 प्रश्न। 46 प्लस 17, 12 और 17, 3 घंटे में 46 प्रश्न अटेम्प्ट करना है, और रुक रुक के अटेम्प्ट करना है। तो सोच सोच के लिखना है ना। ऐसे तो है नहीं कि प्रश्न देखे और लिखना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा पॉज लेना है, हमेशा पॉज लेना है, सोचना है, फ्रेम करना है आंसर को, उसको भी लिखना है। और दूसरा चीज क्या होता है ना कि आप कुछ कुछ पॉइंट को पकड़ के रखो। जैसे अगर इसमें आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं अनात्मवाद में, तो पहला तो ये लाइन तो आएगा ही, सोचने वाली बात ही नहीं है। आप पहला लाइन लिखो, आप अनात्मवाद या नैरात्मवाद पूछता है तो आप लिख दो कि बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में चार्वाक और बौद्ध दर्शन ऐसे दार्शनिक संप्रदाय हैं जो कि अजर अमर नित्य आत्मा को नहीं मानते हैं।
सीधे लिख दो, इसीलिए इनको अनात्मवादी नैरात्यवादी कहा गया है। इतना तो लिख सकते हो, बेसिक इंट्रोडक्शन यही हो गया बड़े प्रश्न में। फिर अब बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या है आत्मा, तो आप अपने हिसाब से प्रश्न पूछिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर आप बताओ कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्म तत्व, आत्मा या मैं एक मानसिक पुंज है। अब ये आत्मा या मैं जो मानसिक पुंज है ये किससे बना है, तो अस्थायी मन और किससे बना है, अस्थायी शरीर और मन या मानसिक प्रवृत्ति से बना है। अब ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं आत्म तत्व बोल रहे हैं। और बौद्ध दर्शन में मन को क्या बोला गया, नाम बोला गया, शरीर को क्या बोला गया, रूप बोला। अब ये दोनों को मिला के क्या बोल दिया गया, नाम रूपात्मक आत्मा बोल दिया गया। अब इसकी व्याख्या 5 स्कंदों के आधार पर की गई है। नागसेन का एग्जाम्पल दे दो, जैसे बौद्ध धर्म उपदेशक नागसेन के अनुसार जैसे एक रथ जो है पहिए, धुरी और रस्सी से मिलकर बनता है, उसी प्रकार आत्मा जो है वो 5 स्कंधों से मिलकर बनी है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो एग्जाम्पल से, और वो 5 स्कंध निम्नलिखित हैं। बता दो पहला, जैसे बड़ा प्रश्न है तो बड़े प्रश्न में पहले ये 5 को बताओ, 1 2 3 4, और फिर उसको एक्सप्लेन करो। कर सकते हो, बड़े प्रश्न में कर सकते हो, छोटे प्रश्न में मत करो, छोटे प्रश्न में डायरेक्ट लिखो। बड़े प्रश्न में आप बता दो 5 स्कंदों को माना गया, 5 स्कंद निम्नलिखित हैं, 1 2 3 4 5, एक लाइन में लिख दिए नंबरिंग करके। फिर क्या करोगे, एक एक को हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे, एक एक को हेडिंग डालो। पहला डालो रूप स्कंद, बताओ रूप स्कंद क्या है, फिर वेदना स्कंद बताओ, संज्ञा स्कंद बताओ, संस्कार स्कंद बताओ, फिर विज्ञान स्कंद, फिर कर्म फल और पुनर्जन्म वाला जो सिद्धांत है लास्ट में हम जो लिखे हैं उसको लिख दो आप। 25 लाइन आपका हो जाएगा आराम से, या अभी के हिसाब से कॉपी लंबी हो गई है तो 32 लाइन आराम से हो जाएगा जितना आप लिखे हो, है ना। एक बार लिख के देखना इसको, मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा होगा मैंने तो और कंटेंट देंगे इसके बारे में, और कुछ बता दूंगा इसे। वो दीपक वाला एक उदाहरण देख सकते हो, जहां आप वहां पहुंचे पुनर्जन्म का सिद्धांत बताने लगे, वैसे वो दीपक वाला उदाहरण डाल दो कि जैसे एक दीपक की ज्वाला से दूसरा दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा नहीं, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञान का प्रवाह एक शरीर से दूसरे नए शरीर में होता है। ऐसे बता दो आप तो पुष्ट हो जाएगा। तो दर्शन में ना जितना आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे उतना फायदा है। हाँ, क्या होता है ना, बड़े प्रश्न मैनेज नहीं होंगे, छोटे प्रश्न मैनेज हो जाते हैं, बड़े प्रश्न मैनेज नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि आप कितना याद कर लोगे, या आपको मैं पढ़ाया 200 शब्द 250 शब्द, आप याद कर पाए 175 शब्द और लिख पाए 150 शब्द, तो 25 शब्द को कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये पूरा की पॉइंट याद होना चाहिए, ये सिनॉप्सिस में यही बस जाए, इसके अंदर का चीज ना जाए तो चलेगा, वो याद करना है। सिनॉप्सिस में ये जाए कि मेरे को लिखना है अनात्मवाद, तो क्या क्या लिखना है, तो थोड़ा सा बौद्ध दर्शन चारवाक दर्शन का हेडिंग डाल दिए, अनात्मवादी नैरात्यवादी ये डाल दिए, आत्म तो मैं क्या है बता दिए, अस्थायी शरीर मन बता दिए, ठीक है, एक को नाम बोल दिए, एकदम की पॉइंट। और शब्द में लिखोगे तो वो तो बीच बीच में उसको बांधना है ना, तो वो बांधोगे तो वैसे ही हो जाएगा सारा कंप्लीट। क्लियर है। चलिए प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिएगा। पहला लिखो, द्वादश निदान क्या है, द्वादश निदान क्या है। बौद्ध दर्शन का कार्यकरण सिद्धांत क्या है, बौद्ध दर्शन का, हाँ, बौद्ध दर्शन का कार्यकरण सिद्धांत क्या है। अगला, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। 30 शब्द में रहेंगे सब। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। फिर अगला लिखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार पंच स्कंध क्या है, 60 शब्द में। बौद्ध दर्शन के अनुसार
पंच स्कंध क्या है? अगला, बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को समझाइए। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को समझाइए 100 शब्द। अगला, बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक 175 से बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 175 से अगला, क्षणभंगुरवाद क्या है? क्षणभंगुरवाद क्या है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए 60 शब्द। क्षणभंगुरवाद क्या है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए 60 शब्द। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 7 ना? नहीं, 175। 175।